हर 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 महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबों को वंदन करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ। उनसे प्रार्थना करता हूँ इस कथा स्थल पर हवाई समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समझ देवी देवताओं को इस कथा स्थल पर पधारने का मार्ग दें और अपनी दया दृष्टि हम सब पर बनाकर सभी देवी देवताओं से हमें आशीर्वाद दिलवाने में सहायता प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती शिव महापरिवार को आमंत्रण करता हूँ और गौरबिंदोराकाशन के लिए अनुरोध करता हूँ। हे बाबा, आप गौरबिंदोराकाशन ग्रहण करें और सभी देवी देवताओं के साथ सम्मिलित होकर इस कथा का, लिंग महापुराण का आगे की कथा श्रवण कर हमें कृतार्थ करें। मैं आकाश अर्गड़िया बंसल गोत्र पन्हूम उमा शंकर नारायण देवी राजगढ़ी का पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा के नाम से विख्यात यवतमाल में वर्तमान में निवास, मैं अपने गुरुदेव को वंदन करते हुए आज गुरु आज्ञा लेकर इस कथा का प्रारंभ करूंगा। पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जितना भी धन्यवाद दूं वो कम होगा कि उनकी प्रेरणा से मैंने 18 पुराण बाबा के समक्ष पढ़ने का प्रण लिया। हे बाबा, आप जैसा चाहे कथा मुझसे सुन ले, सुना ले, करवा ले, कर ले और अपनी अखंड कृपा मुझ पर बनाए रखे। काल हरा, दुख हरा, दारिद्र हरा, कष्ट हरा, हर हर महादेव। बोलबम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बाबा, मैं तो आपका दास हूं और दास ही रहूंगा। कल हम लोगों ने 15वें अध्याय तक पाठन किया था। आज दिनांक 10 दिसंबर 2025, आज हम लोग 16वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। बोलो मेरे भोलेनाथ की जय, गणेश जी महाराज की जय। ओम गंग गणपते नमः। सुत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, असित कल्प के अनंतर विश्व रूप नाम से विख्यात ब्रह्मा जी का दूसरा अत्यंत अद्भुत कल्प प्रारंभ हुआ। समस्त जगत के संहार के अनंतर चराचर संसार की पुनः सृष्टि के निर्मित पुत्र कामना से ध्यानरत परमेष्ठी में ब्रह्मा जी के समक्ष महान नाद करती हुई विश्व रूपा सरस्वती गौ प्रकट हुई। वह विश्व रूप माला, वस्त्र, यज्ञोपवीत तथा शिरोभूषण पगड़ी धारण की हुई थी। उन महोष्ठ का विश्व माता के सभी अंग विश्व गंध से अनुलिपित थे। तदंतर वे युक्तात्मा भगवान ब्रह्मा उसी प्रकार से विश्व रूप वाले शुद्ध स्फटिक मणि के तुल्य आभा युक्त तथा सभी आभूषणों से शोभायमान सर्वेश्वर, सर्वव्यापी, सर्व समर्थ परमात्मा ईशान देव का मन में ध्यान करके उन्हें वंदना करने लगे। हे ओम स्वरूप ईशान, आपको नमस्कार है। महादेव, आपको नमस्कार है। हे समस्त विद्याओं के ईशान स्वामी परमेश्वर, आपको नमस्कार है। सभी प्राणियों के अधिपति विश्ववाहन, आपको नमस्कार है। हे ब्रह्माधिपति, आप ब्रह्म रूप तथा साक्षात ब्रह्म को नमस्कार है। अब आप ब्रह्माधिपति को नमस्कार है। सदाशिव मेरा कल्याण हो। हे ओमकार मूर्ते, हे देवेश, हे सदोजात, आपको बार बार नमस्कार है। मैं कष्ट में से पीड़ित होकर आपके शरणागत हूँ। सदोजात को नमस्कार है। अजन्मा होने पर भी आप लोकाभ्युदयार्थ हैं, ही जन्मादि की स्वीकार करने वाले हैं। हे शिव, आपको नमस्कार है। हे विश्वोत्पादक, हे विश्व के ईशान, विश्व देवेश, हे महाभूते, मेरी रक्षा करो। हे वामदेव, आपको नमस्कार है। ज्येष्ठ को नमस्कार है। वरद को नमस्कार है। रुद्र को, काल को तथा कलन संख्या रूप को बार बार नमस्कार है। वर्णी कल काल वर्ण विकार विकरण को नित्य नमस्कार है। बलियों के बलि विकरण मनोहर, आपको सर्वदा नमस्कार है। बलशाली तथा ब्रह्म रूप बल प्रमर्थन को नमस्कार है। सभी प्राणियों का दमन करने वाले सर्वभूतेश्वर को नमस्कार है। मनोन्मन को नमस्कार है। देव को नमस्कार है। हे महादूते, आपको नमस्कार है। वामदेव को नमस्कार है।
वाम को नमस्कार है तथा महात्मा को नमस्कार है, ज्येष्ठ को नमस्कार है, श्रेष्ठ को नमस्कार है, रुद्र को नमस्कार है, वरद को नमस्कार है, महात्मा कालहांता को नमस्कार है। आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। इस सत्वन से ब्रह्मा जी ने वृषध्वज ईशान को नमस्कार किया। जो पुरुष एक बार श्रद्धा पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करता है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। अथवा जो श्राद्ध में ब्राह्मणों को सुनाता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार ध्यान मग्न होकर वंदना करते हुए पितामह ब्रह्मा से भगवान ईशान बोले, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम क्या चाहते हो? तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अत्यंत निवेदन पूर्वक विशुद्ध वाणी वाले तथा प्रसन्नता को प्राप्त महेश्वर से प्रसन्न मन को कहा, हे महेश्वर, यह आपका जो विश्व रूप है तथा परम कल्याणी यह जो विश्व रूपा गौ है, इसके विषय में जानना चाहता हूँ। 4 पैरों वाली, 4 मुख वाली, 4 सिंगों वाली, 4 वक्त्र वाली, 4 दाढ़ों वाली, 4 स्तनों वाली, 4 हाथों तथा 4 नेत्रों वाली ये भगवती कौन है तथा इन देवी का विश्व रूपा क्यों कहा गया है? इसका नाम तथा गोत्र क्या है? ये किसकी भार्या है तथा इसके कर्म का प्रभाव एक सामर्थ्य क्या है? उन ब्रह्मा का वो वचन सुनकर ब्रह्मरूप देवदेव ब्रह्म वृषध्वज शिव ने देवताओं में श्रेष्ठ अपने पुत्र ब्रह्मा से कहा, जब आदि सर्ग में जैसा था वही पुष्टि की वृद्धि करने वाले पवित्र तथा सभी मंत्रों का परम ग्रह गुप्त रहस्य सुनो। हे प्रभु, यह जो वर्तमान कल्प है वह विश्व रूप कल्प का नाम वाला कहा गया है, जिसमें आपने यह ब्रह्म पद प्राप्त किया है और मेरे वाम अंग से उत्पन्न विष्णु के द्वारा विशुद्ध वैकुंठ लोक प्राप्त किया गया। हे देव, विष्णु द्वारा प्राप्त वह शुभ पद तुम्हारा ब्रह्म पद से भी श्रेष्ठ है। हे देवेश, हे महामते, उस समय से अब तक यह 33वां कल्प है और इसमें पूर्व लाखों कल्प बीत चुके हैं तथा आपसे पहले लाखों ब्रह्मा भी हो चुके हैं। उनके विषय में सुनो। आपका मांडव्य गोत्र है और तपस्या से मुझे पुत्र रूप से प्राप्त हुए हुए, अतएव आपको आनंद रूप तत्व में व्यवस्थित व ब्रह्म रूप आनंद जानना चाहिए। आपने योग, सांख्य, तत्व ज्ञान, तप, विद्या, विधि, क्रिया, रित, प्रिय भाषण, सत्य, दया, वेद, अहिंसा, सन्मति, क्षमा, ध्यान, धैर्य, ईशान, सन्निधान, इंद्रिय निग्रह, शांति, ज्ञान, अविद्या, माया, बुद्धि, धूति, कांति, नीति, प्रथा, ख्याति, मेधा, धारणवर्ती, बुद्धि, लज्जा, दुष्टि, दिव्य ज्ञान, शक्ति, सर्वलक्षण युक्त वाणी, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, वेद विहित कर्म तथा प्रसाद, ये 32 गुण प्रतिष्ठित हैं। काकार आदि 32 अक्षर स्वरूपा तथा 32 गुणों से युक्त यह विश्व रूपा गाय तुम्हें उत्पन्न करने वाली है, इसलिए तुम उन 32 गुणों से संपन्न हो। हे ब्राह्मण, प्रकृति की रचना मैंने की है और हे प्रभु, आप भगवान विष्णु तथा इंद्र आदि देवता इस महेश्वर से प्रसूत है। जगत को उत्पन्न करने वाली साक्षात देवी भगवती स्वरूपा ये चतुर्मुखी प्रकृति गौ मुझसे उत्पन्न होकर प्रतिष्ठा को प्राप्त हुई है, जिसे तत्व चिंतक गौरी, माया, विद्या, कृष्णा, हेमवती, प्रधान तथा प्रकृति ऐसा कहते हैं। विश्व की प्रजाओं की सृष्टि करने वाले रक्त श्वेत कृष्ण वर्णमाली रूप संपन्न अजन्मा तथा अद्वितीय इन विश्व रूपा गाय को आपने बुद्धि विचार से साक्षात गायत्री जानो और मैं भी अजन्मा हूं और भी मुझे भी विश्व रूप जानो। तदंतर ब्रह्मा जी ऐसा कहकर परमेश्वर महादेव के कई कुमार सृजित किए और इस प्रकार देवी को समीप से अनेक रूपों वाले कुमार प्रकट हुए, जिनमें कोई जटाधारी था,
कोई मुंडित सिर था, कोई सिर पर शिखा धारण किए था तथा कोई अर्धमुनित सिर वाला था। तदंतर सदाचारी नियत आत्मा वाले तथा महान ओज से संपन्न वे कुमार योग यथोक्त योगाभ्यास करते हुए देवताओं के 1000 वर्ष तक महेश्वर की आराधना करके दृढ़ योग युक्त संपूर्ण धर्मों का उपदेश अपने शिष्यों को देकर अंत में परमेश्वर को रुद्र में प्रवेश कर गए। बोलो शंकर भगवान की जय। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में ईशान महात्म्य कथन नामक 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर 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 महादेव हर। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। मैं आज की कथा यहीं पे विराम दूंगा और बाबा भोलेनाथ को धन्यवाद देता हुआ, लघु आरती करता हुआ इस कथा को हम लोग यहीं पे विराम देंगे और बाबा से यही कहेंगे कि बाबा आपकी दया है जो हमें कथा सुनने को मिल रहा है। बाबा किसी पूर्व जन्म में अच्छे कर्मों के कारण ही हम ग्रंथों और का सत्संग कर पा रहे हैं, वो भी महापुराणों का सत्संग तो कई जन्मों के महान तप और कर्म से ही मिलते हैं। बाबा इस महापुराण का सानिध्य बना रहे, मैं जब तक जीवित रहूं तब तक महापुराणों के अधीन ही घिरा रहूं। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर 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 महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। कपूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी चैतन्य नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 यहाँ के स्थान देवता महाकाल राजा की जय। मेरे लड्डू गोपाल की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। मेरे शिव महापरिवार की जय। गणेश जी लक्ष्मी जी महारानी की जय। समस्त पुराणों की जय। मेरे भोलेनाथ की जय। शिव त्रिशक्ति धाम की जय। यहाँ के स्थान देवता वास्तु देवता समस्त देवी देवताभ्यो नमः। मातर देव पितृ देव सब पितृ देवताभ्याम नमः। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर हर महादेव। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। इसी के साथ मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोग को आशीर्वाद प्रदान कर हमारे यहाँ स्थायी रूप से चिरकाल तक विराजमान रहकर अखंड कृपा बनाए रहे। आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि सभी लोगों को इस कथा श्रवण का लाभ करवा कर आशीर्वाद देकर अपने स्थान को गमन करे, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दे। मैं अपने भोलेनाथ को स्मरण करते हुए बाबा से यही कहूंगा, जपा कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे बाबा, आपके नाम में अनंत है शक्ति है और आप ही सृष्टि के रचयिता। आपके विश्व रूप और कथा से हमें कई बातें पता चली। लिंग महापुराण का अद्भुत कथा चल रहा है बाबा। आप यह कथा मुझसे करवाने का माध्यम चुने हैं। आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे और मैं जिस अवस्था में हूँ आपसे छिपा हुआ नहीं है। आप जाने, आपका काम जाने। हे बाबा, मेरे बिगड़ी बनाने वाले आप हैं, मेरे गार्जियन आप हैं, मेरे पिता आप हैं, पितामह आप हैं और पर पितामह भी आप ही। आप जानो, आपका काम जाने। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा हर हर महादेव। शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। बोलो बम बोलो बम।